बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डीएनए, जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। रिलेशनशिप क्या है, ताल्लुक़ क्या है डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम्स के बारे में। ये जो तीन टर्म्स आप सुन रहे हैं इस पर हमने प्रीवियस क्लासेस में डिटेल बात की है। तो बेटा, जिस तरह हमें मालूम है कि डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है। हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब ये है कि इसके ज़रिए इंफॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। इसके अलावा जीन्स पर हमने बात की थी कि जीन्स हमारे पास क्रोमोसोम्स के छोटे सेगमेंट्स होते हैं। So genes are the basic structural and functional units of heredity। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जीन्स हमेशा जोड़ों की शक्ल में होते हैं। जीन्स हमेशा पेयर के फॉर्म में होता है और एक पेयर एक कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है। जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं। Each heredity characteristic या characters in an organism is controlled by a pair of genes। जिस तरह मैंने ऑलरेडी इसकी बात की। आज आते हैं क्रोमोसोम्स की तरफ। क्रोमोसोम्स आर कलर बॉडी। इसका जो नेम है क्रोमो मीन कलर एंड सोम मीन बॉडी। तो इसका जो लफ्ज़ी माना है इसके नाम का वो है कलर बॉडी। क्या मतलब है इसका? कलर बॉडी। तो क्रोमोसोम्स हमारे पास कलर बॉडीज़ होते हैं और ये मौजूद होते हैं एक सेल के न्यूक्लियस में। कहाँ पर मौजूद होते हैं? एक सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। फिर क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दे आर विजिबल एज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अगर ये हम देखेंगे तो ये हमें थ्रेड लाइक धागानुमा स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। ठीक है। अब क्रोमोसोम्स को कब देख सकते हैं? जब एक सेल तकसीम की हालत में हो। एक नॉर्मल सेल में हम क्रोमोसोम्स नहीं देख सकते। ये आप पॉइंट नोट कर लें। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम डीएनए से बना है। कॉल्ड मेनी टाइम अराउंड द प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। एक हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है वो कॉइल्ड होता है। ठीक है, वो इसके इर्द गिर्द कॉइल्ड होता है। क्या बनाता है? वो क्रोमोसोम्स बनाता है। तो ये हमारे पास इनका जनरल इंट्रोडक्शन था इन तीन टर्म्स का, जिस पर हमने ऑलरेडी बात की है। बैक्टीरिया या इसका सिंगुलर इसके लिए है बैक्टीरियम। बैक्टीरिया इज अ सिंगल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन अ मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस। जिस तरह हमने यूकेरियोट और प्रोकैरियोट की बात की थी हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में, तो बैक्टीरिया हमारे पास प्रोकैरियोट है। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया के सेल में एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। ईच बैक्टीरियम हैज़ अ सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म अलॉन्ग विद एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड प्लाज्मिड विच इज आल्सो नोन एज वेक्टर। एक बैक्टीरिया को अगर आप स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप के अंडर, तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका जो डीएनए होता है वो मौजूद होता है इसके साइटोप्लाज्म में, और इसके डीएनए के साथ साथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कहलाता है प्लाज्मिड, या इसका दूसरा नाम है वेक्टर। ये प्लाज्मिड जो होता है ये हम एक बैक्टीरिया से इनका जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ये हम बैक्टीरिया से आसानी के साथ इससे निकाल सकते हैं, इसको आइसोलेट कर सकते हैं, और इसके साथ जीन्स को भी हम आसानी के साथ अटैच कर सकते हैं इस कंपेयर टू अदर्स डीएनए मॉलिक्यूल। आसानी का मतलब ये नहीं है कि आप हाथों पर या किसी आम चीज़ों पर इनका प्लाज्मिड निकालें, इसमें जीन को इंसर्ट करें। ठीक है।
Thus the plasmid can carry a foreign gene into the bacterium and this way plasmid act as a carrier for foreigner genes. हम ये बैक्टीरिया क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बैक्टीरिया चूँकि एक सिंपल इंतहाई सिंपल सेल हैं, तो इसमें दो किस्म की यहाँ पर डीएनए हैं। जो इनका दूसरा टाइप डीएनए है एक्स्ट्रा इसमें होता है वो प्लाज्मिड या वेक्टर होता है और मोस्टली ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, जिस तरह एक सर्कल होता है। तो इसको आप आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं, फिर इसमें आप आसानी से जीन को इंसर्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डीएनए मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर। तो बाहर से आप किसी दूसरे जानदार से जीन लेते हैं और उसको लगाते हैं आप उस बैक्टीरिया में, ठीक है। तो ये यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में, ठीक है। ये हमारे पास एक बैक्टीरियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से बुनियादी पार्ट है? ये इसका फ्लैजिला है जिस पर ये अटैचमेंट करता है या मूवमेंट करता है। इसके अलावा ये सबसे बैरूनी जो स्ट्रक्चर होता है ये कैप्सूल होता है। ये ब्लैक कलर में जो आपको नज़र आते हैं अराउंड द बैक्टीरिया, ये कैप्सूल हैं और इसने बैक्टीरिया को इर्द गिर्द से कवर किया है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, बचाता है, ऐसे ठीक है, इसको सपोर्ट देता है। दूसरा, ब्लैक लाइन के नीचे जो स्ट्रक्चर है ये होता है सेल वॉल। क्या चीज़ होता है? सेल वॉल। और बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज़ से बना है? तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि बैक्टीरिया का सेल वॉल म्यूरिन से बना है, ठीक है, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होते हैं। तीसरा, इन सेल वॉल के नीचे होता है मेम्ब्रेन, ठीक है। और इन मेम्ब्रेन के बाद जो ये आपको येलो पोर्शन नज़र आता है, तमाम ये पोर्शन जो है दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरियम। तो ये साइटोप्लाज्म है इसका। साइटोप्लाज्म में फिर मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर इसका ओरिजिनल डीएनए है, ये आपको जो कॉइल्ड फॉर्म में नज़र आता है ये इनका ओरिजिनल डीएनए है, ये तमाम, ठीक है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डीएनए होती है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, वो ये छोटा रिंग के फॉर्म में है, यहाँ पर भी है या यहाँ पर प्लाज्मिड जो कहलाते हैं। तो असल में हम ये छोटा रिंग वाला फॉर्म का डीएनए बाहर निकालते हैं या इसमें अंदर जीन को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम हमारे पास वो स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन बनाते हैं बैक्टीरियल सेल में। तो ये हमारे पास एक टिपिकल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू द बैक्टीरियम। हम किस तरह एक बैक्टीरिया में जीन को लगा सकते हैं, इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे पास एक टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी में, जिसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो एक जीन को सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको आइसोलेट करते हैं और फिर वो जीन लगाया जाता है किसी दूसरे जानदार में। अब हम बाद में पढ़ेंगे कि हम ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, जीन्स आइसोलेशन एंड देन इंसर्शन वाला। यूजुअली इनटू बैक्टीरियम, ज़्यादातर ये जीन्स जो एक जानदार से लेते हैं तो ये बैक्टीरिया में ज़्यादातर लगाए जाते हैं और इस बैक्टीरिया में फिर बाहर का जीन होता है किसी दूसरे जानदार का। तो वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें हम किसी दूसरे जानदार का जीन्स लगाते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म ट्रांसजीनिक एनिमल कहलाते हैं, या ट्रांसजीनिक प्लांट अगर वो प्लांट है, या ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म दोनों के लिए यूज्ड होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो ऑर्गेनिज्म हैं, एक है ए और दूसरा है बी, आप इस ए वाले ऑर्गेनिज्म से एक जीन कलेक्ट करते हैं और वो जीन आप लगाते हैं बी वाले ऑर्गेनिजम्स में, तो ये बी वाला ऑर्गेनिजम्स कहलाता है ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिजम्स। तो अगर ये प्लांट है तो ये ट्रांसजीनिक प्लांट होगा, अगर ये एनिमल है तो ये ट्रांसजीनिक एनिमल होगा। ट्रांसजीनिक वो होगा जिसमें बाहर से कोई जीन इंट्रोडक्शन की गई हो, ठीक है। द इंसर्टेड जीन प्रोड्यूस द डिज़ायर प्रोडक्ट इन ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म। हम ये जीन क्यों इंसर्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म में, तो ये हम एक मकसद के लिए करते हैं ताकि अपने मन के मुताबिक जो चीज़ हम इससे बनाना चाहते हैं वो प्रोड्यूस कर सके। बाद में ये कमिंग क्लास में डिटेल के साथ और भी क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हमें कौन कौन से प्रोसेस करने कितने स्टेप्स है हमारे पास, अगर हम एक जीन्स को कलेक्ट करते हैं फिर वो लगाते हैं बैक्टीरिया में। तो इनके लिए हमारे पास बुनियादी सबसे जो पहला स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, द फर्स्ट स्टेप
is the identification and isolation of gene from the donor organism. डोनर वो ऑर्गेनिज्म होता है जिससे हम जीन को कलेक्ट करते हैं। तो जो जेनेटिक इंजीनियर्स होते हैं जो ये प्रोसेस करते हैं, वो सबसे पहला क्या करेगा, जो जीन्स वो लेना चाहते हैं सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं जिस्म में, उनको पहचानते हैं, फिर उनको आइसोलेट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन, जीन का पहचान करना जो हम लेना चाहते हैं, जो हम कलेक्ट करना चाहते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, और फिर उनको आइसोलेट करना। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में an enzymes called restriction enzymes is used to cut the gene from the DNA of the donor organism. For example, अगर आपने किसी जानदार के जिस्म में जीन का आइडेंटिफिकेशन किया, आपने उसको मालूम किया, तो जीन्स तो इंतहाई छोटा चीज़ है, आप इसको कैसा कलेक्ट करेंगे? आप कोई कैंची कोई छुरी वगैरह तो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक एंजाइम यूज़ होता है, एंजाइम का नाम है रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम? रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स। इस एंजाइम्स का दूसरा नाम बायोलॉजिकल सीजर भी है, ये एक बायोलॉजिकल कैंची है। तो जब आप ये एंजाइम्स उस एरिया को प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर आपका जीन आप इंटरेस्ट हैं, तो ये सीक्वेंस को काटती हैं और ये जीन को आइसोलेट करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा एक स्टेप है। तीसरा, द आइसोलेटेड जीन इज देन अटैच विद द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ऑलरेडी हमने इस पर बात की, जो बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तो जो जीन्स आपने अब लिया है, अब वो आप लगाएंगे, अटैच करेंगे डीएनए के प्लाज्मिड में। द अटैच जीन एंड द प्लाज्मिड डीएनए आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। अब जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है, अब इसका नाम होगा रिकम्बिनेंट डीएनए। कौन सा डीएनए? रिकम्बिनेंट डीएनए। वो डीएनए जिसमें बाहर से जीन लगाया गया हो वो रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। कौन सा कहलाता है? रिकम्बिनेंट। फोर्थ स्टेप हमारे पास है, द रिकम्बिनेंट डीएनए इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू बैक्टीरिया। जो हमारे पास अब रिकम्बिनेंट डीएनए है, अब वो हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया में दोबारा उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। द बैक्टीरियम स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूस अ बैक्टीरियल कॉलोनी। अब बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करेगा, तो जिस तरह बैक्टीरिया डिवाइड होगा, इसके साथ ये रिकम्बिनेंट डीएनए भी डिवाइड होगा, और उसी के मुताबिक क्या करेंगे, वो डिज़ायर कैरेक्टर या प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर एक समराइज फॉर्म है इसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले है, एक साइड पर ह्यूमन सेल है, दूसरे साइड पर बैक्टीरिया का सेल है। तो ह्यूमन सेल में अगर आप नोट कर ले तो न्यूक्लियस है सेंटर में, ये ब्लैक। अच्छा, डीएनए कंटेनिंग डिजायर्ड जीन रिमूव्ड फ्रॉम द सेल। इंसानी सेल से हमने डीएनए कलेक्ट की, फिर उससे वो जीन कलेक्ट किया जो हमें चाहिए, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अब ये स्नेक की शक्ल में ये दो लाइन जो आप देख रहे हैं, ये हमारे पास वो जीन्स हैं। क्या चीज़ हैं? ये वो जीन्स हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियस से हमने डीएनए कलेक्ट किया, फिर इस डीएनए से जो जीन्स आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन, इस जीन्स को हमने आइडेंटिफाई किया। अब हमने पढ़ा कि हम किस तरह इस जीन्स से अपना, इस क्रोमोसोमल सेगमेंट से वो अपना जीन्स काटेंगे। इसके लिए हम यूज़ कर देंगे एंजाइम्स। एंजाइम्स कट द डिजायर्ड जीन। तो ये छोटा जो हिस्सा यहाँ पर आया है, ये हमने यहाँ से काटा। ठीक है, तो अब हमारे पास एज अ रिजल्ट ये छोटा टुकड़ा मौजूद है। ठीक है, दूसरे साइड पर आप बैक्टीरियम सेल्स को देख ले, इसमें ये प्लाज्मिड है, ये दूसरा जो सर्कुलर डीएनए होता है। तो ये हमने एक बैक्टीरिया से कलेक्ट की और हमने एंजाइम्स के ज़रिए इस प्लाज्मिड को काटा, जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने इसमें कट लगाया है। तो यहाँ से जो इंसानी सेल से जीन्स कलेक्ट किया है, वही जीन्स लगाते हैं इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में। तो यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसा रिजल्ट आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एंजाइम इंसर्ट ह्यूमन, इसके लिए भी एक एंजाइम यूज़ होता है ताकि ये इंसानी जीन हम लगाते हैं बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में। अब इसके बाद प्लाज्मिड विद ह्यूमन जीन एज इंट्रोड्यूस इनटू द बैक्टीरियल सेल। अब ये हमारे पास कहलाता है रिकम्बिनेंट डीएनए। क्या?
रिकम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इसमें कुछ डीएनए बैक्टीरिया का है पर इसमें कुछ जीन्स इंसान सेल्स का है। अब ये रिकम्बिनेंट है, एक मिक्सचर है। अब ये रिकम्बिनेंट डीएनए हम क्या करते हैं, हम ये दोबारा इंट्रोड्यूस करते हैं किस चीज़ में, बैक्टीरिया में। तो ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, ये इसमें हमने इसको इंट्रोड्यूस किया। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया तो नॉर्मली 20 मिनट बाद 30 मिनट बाद डिवाइड होती हैं, 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में, 16 से 32 में एंड सो ऑन, कंटिन्यूसली ये प्रोसेस रहता है। तो ये सेल तकसीम हुआ 2 में, 1 एंड 2। तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो वही इंसानी जीन भी यहाँ पर आया है। अब ये 2 सेल्स तकसीम होते हैं 2 में, फिर ये 2 सेल्स तकसीम होंगे अलग अलग 2 में एंड सो ऑन, और इसी तरीके से ये जीन रिप्रोड्यूस होता रहता है। तो हमारा जो मकसद है वो इससे पूरा होता है। चल लास्ट में मैं आपको एक और सिंपल स्केच यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ये इंतहाई सिंपल है। उससे भी यहाँ पर हमने एक चीज़ लिया है, ह्यूमन सेल, एक साइड पर ह्यूमन सेल है और नीचे इसका एक बैक्टीरिया का सेल है। तो फर्ज करें हम इंसान के सेल से एक जीन लेते हैं, वो जीन लेते हैं जो इंसान के बॉडी में इंसुलिन बनाता है। क्या बनाता है, इंसुलिन। इंसुलिन जो एक ख़ास किस्म का केमिकल है जो हमारा ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रखता है, ठीक है। तो जिन लोगों का शुगर होता है उनका इंसुलिन जो है वो प्रोडक्शन कम होती है या वो नहीं होती। यहाँ पर हमने बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लिया, ठीक है, और इस प्लाज्मिड में हमने ये इंसानी जीन इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक साइड पर ये ग्रीन कलर बैक्टीरिया वाला हिस्सा है और ये नीचे जो है ये स्ट्रक्चर को आप दोबारा याद करें, ये यहाँ पर लगाया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये अब हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए है। कौन सी डीएनए है, ये अब रिकम्बिनेंट है क्योंकि इसमें एक इंसानी जीन भी है, कुछ हिस्सा बैक्टीरिया की प्लाज्मिड का है। अब ये हमारे पास ट्रांसजीनिक बैक्टीरिया है, जो हमने पहली स्लाइड्स में ये एक्सप्लेन किया कि ट्रांसजीनिक एनिमल्स कौन से होते हैं। वो एनिमल जिसमें बाहर से कोई जीन इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये बैक्टीरिया हम इसके लिए एक मीडियम बनाते हैं, एक डिश में, एक ट्रे में, एक चीज़ में वो रखते हैं, इसको खुराक पानी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो इस बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। तो जब ये ग्रोथ करती हैं या डिवीजन करती है, इसके साथ साथ ये इंसुलिन प्रोडक्शन भी करता है और वही इंसुलिन हम इससे कलेक्ट करते हैं और हम ये यूज़ करते हैं डायबिटीज़ के इलाज के लिए। तो ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ठीक है। आज आपके लिए होम असाइनमेंट क्या होगा, राइट एंड मेमोराइज स्टेप्स ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। 4 हमारे पास बुनियादी स्टेप हैं डीएनए रिप्लिकेशन के प्रोसेस में, तो बेटा आपको वो याद करना है, वो मेमोराइज करना है, ठीक है। आज के लिए ये कॉपी है, कल इंशाल्लाह कमिंग क्लास में डिटेल के साथ फिर चैप्टर को प्रोसीड करेंगे।